Medical Association. The immediate provocation for this press conference is formation of 4 committees by Niti Aayog. Niti Aayog has formed 4 committees on medical education, clinical practice, public health and administration, and medical research. Officially, to bring out institutions of integrating all systems of medicine. Indian Medical Association opposes mixing of systems. There have been all systems living together side by side as vertical systems, as dedicated pure systems, and the option is for the people. Now mixing all the systems, the concept of one nation, one system is not acceptable, because from the patient's point of view, this is going to create a havoc and catastrophe on the health of nation. In another 10 years, a doctor who comes out of the Medical College of India will be a hybrid doctor. The system is going to be a khichdi system, where you will not have specialization of modern medicine doctors at all. अलग अलग कानून लाके वेरियस ब्रांचेस को मिक्स किया जा रहा है और मॉडर्न मेडिसिन के करेक्टर को ही चेंज करके अगले दशक में एक इंटेग्रेटेड डॉक्टर को बनाना, जिसमें कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी को मेडिसिन में इंक्लूड किया जाना। ये हमारी मॉडर्न मेडिसिन के बिल्कुल विपरीत है और हमें किसी भी सिस्टम से कोई आपत्ति नहीं। अगर आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदा अपना रहे, सिद्धा है सिद्धा अपने करे, यूनानी करना है, होम्योपैथी करना आप खुद करें, और दोनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा, क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं आप? आज पूरे विश्व में भारतीय चिकित्सकों की पूरी मांग है। बेशक यूएसए है, यूके है, गल्फ है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारे डॉक्टर भाई साथी बहने सब अपनी ड्यूटी से बढ़ के काम। जहाँ एक कटु सत्य है कि हेल्थ केयर पे कभी किसी की ध्यान गया ही नहीं। हमारा विश्व में सबसे कम हेल्थ केयर की जीडीपी, परंतु कोरोना काल में आप सब साथियों को बार बार पता भी चलता रहा है, हमने एकजुट होकर अपने नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, लैब टेक्नीशियन, सुरक्षा कर्मियों के साथ आप सबके सहयोग से इस कोरोना की लड़ाई को पूरी तरह लड़ा है। अगर आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं अपने 628 साथी भी खो चुका। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि इस संघर्ष, इस सैक्रिफाइस को समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वो बीमारी को अपने घर में लेके आता। और कितने ऐसे परिवार हैं जो डॉक्टर के साथ संक्रमित हुए और हमने खोए भी। मॉडर्न मेडिसिन की साइंटिफिक रिसर्च को चैलेंज करना और क्वैकरी को लीगलाइज करना, मिडिल लेवल प्रैक्टिशनर्स को लैटरल एंट्री लॉ करना, मेडिकल शिक्षा का स्तर घटाना। अभी आपने कल परसों देखा होगा मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स को चेंज कर दिया गया। हम किसी कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, एक पूरा इंसान बनने के लिए जाते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं। उस शिक्षा का एक हिस्सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है, खेलकूद भी है, सब कुछ है। अगर हम 3 प्रेमिसेस में डॉक्टर को लेके जाएंगे तो टीचर को, अगर टीचर पढ़ाना ही नहीं आएगा तो मीडियोक्रिटी आएगी। IIM एक ऐसी संस्था है जो देश की 70% चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य सेवा का सिंगल एंड कपल डॉक्टर सेटअप्स द्वारा आपके गली मोहल्ले के साथी, एक डॉक्टर जो छोटे बड़े शहर में है, वो आपका फैमिली फ्रेंड भी है, आपका फैमिली फिजिशियन भी है,
जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। आप नहीं भी जा सकते तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे। आज ये जो कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ एनएमसी के खिलाफ, और दूसरा आपके माध्यम से देश की जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे उनकी स्वास्थ्य पद्धति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक डॉक्टर है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथ है, ये फैसला आप करेंगे कि आपने किसके पास जाना है। हमें भोतल बना के दे सकते, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं रहे। थैंक यू सो मच। स्टडीज, डबल कंट्रोल स्टडीज, उसका मतलब होता है आपको एक तरह का घोल काढ़ा जो भी दिया जा रहा है, इनको नहीं दिया जा रहा, उनको दिया जा रहा है, उनको कुछ और दिया जा रहा है। ठीक, अब जैसे कोविड हमारे पास आया, इट इज स्टिल अननोन वायरस। मॉडर्न मेडिसिन स्ट्रगल करी, पहले हमने सोचा प्लाज्मा से बहुत अच्छा इलाज होगा, प्लाज्मा कंट्रोल है, क्योंकि जब स्टडीज साइंटिफिक कम्युनिटी तो हमेशा डाटा शेयर करती है, बेशक एम्स है, पीजीआई है, मेदांता है, वी ऑल शेयर डाटा विद ईच अदर कि व्हाट इज द इफेक्टिव वे। टाइम पे रेमडेसिविर का रोल खत्म हुआ। सो दीज कंट्रोल्ड एंड डबल कंट्रोल स्टडीज was the only thing which was demanded, and why it was objected to by IMA। आपके सिम्टम्स कब माइल्ड से मॉडरेट होके आप सिवेरिटी की तरफ जाएंगे। आज हम एक बात बड़े आराम से कह सकते हैं, अगर आप अपने सिम्टम्स को और डिटोरेशन को पहचानते हैं, वी हैव अ वेरी वेरी सेफ रिकवरी, एंड दैट इज एविडेंट बाय द फैक्ट कि मैनी ऑफ VIPs मिनिस्टर्स हैव बीन ट्रीटेड बाय मॉडर्न मेडिसिन, एंड द एंटायर कंट्री इज ऑन ए घोल काढ़ा सारे पी रहे हैं। जिसकी वजह से डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी है। अब आप अगर मैं किसी पत्रकार को कहूं कि आप कोयम्बतूर चले जाएं, आपको हम पर डे से पैसे देंगे, नहीं जाएंगे। अगर हाँ हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी फॉर दैट पर्पस एनी इंपॉर्टेंट और अदरवाइज आल्सो एनी न्यूज़पेपर से टेल्स देम कि मैं आपको इस स्केल में रेगुलर रख रहा हूं, ये 2 साल की पोस्टिंग है, आप दोबारा वापिस आ जाएंगे, आप जाएंगे। डॉक्टर्स को एडहॉक भी नहीं, अब तो डेली वेजेस पे रख रहे हैं। 2 महीने और 45 डेज की अपॉइंटमेंट देते हैं, डेली वेज के हिसाब से देते हैं। 45 डेज के बाद 3 दिन का वो एक ब्रेक देते हैं, उस ब्रेक के बाद दोबारा से रीअपॉइंट करते हैं। सो इट इज नॉट द वैकेंसीज सर, इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज बैड। जिन स्टेट्स में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन स्टेट्स में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, और इसीलिए उन स्टेट्स की हेल्थ इंडिसेस बेटर है। केरला की हेल्थ इंडिसेस ले लीजिए, बेटर है। तमिलनाडु की बेटर है, महाराष्ट्र की बेटर है, गुजरात की बेटर है। लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मुझे उन स्टेट्स के बारे में नहीं बोलना है। आप जानते हैं वहां पे हेल्थ इंडिसेस भी बुरी है, वहां यही प्रॉब्लम बनती रहेगी। बिल्कुल सही कहा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने। क्या सर्विसेज क्या दे रहे हैं आप, फैसिलिटीज क्या आप दे रहे हैं? 31 मार्च को जो बजट बचता है उससे सामान खरीद लिया जाता है, अब वो सामान उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भिजवा दिया जाता है, अगर वहां डॉक्टर है या नहीं है। सो इट इज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। नंबर 2, हम लोग, मैं फिर से कहा कि हम लोग किसी भी पैथी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। रादर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विल लीड दैट एजुकेशन, जिसमें कि उन पैथीज को प्रमोट करना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार उनको भी पैसे दे, प्रमोट करे, लेकिन एक एस्टेब्लिश पैथी को जिसने बड़ी मुश्किल से पिछले 1 दशक में इंटरनेशनल नाम बनाया है। हमारे डॉक्टर्स बाहर जाने जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल से बाहर से पेशेंट यहां आ रहे हैं, उस पैथी को खत्म करके आप इंटीग्रेशन लाएंगे, वो उचित नहीं है। और अगर आप इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आप इसको NMC, इनके दोनों गोल्स को मिलाएंगे, तो ये मुझे नहीं पता किसकी सोच है, लेकिन इस सोच से सारा का सारा ये बिल्कुल सही शब्द है। खिचड़ी डॉक्टर बनेगा, खिचड़ी इंस्टीट्यूशन बनेगी, और आप उसमें कुछ भी मिला दीजिए वो बनेगा, तो वो उचित नहीं है। एंड इसका यही थीम है। NMC के जो हम क्लॉजेस को अपोज कर रहे हैं, आप जानते हैं क्यों अपोज कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए अपोज कर रहे हैं कि NMC में इंटीग्रेशन ना लाया जाए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन को बढ़ावा मिले, रिसर्च को बढ़ावा मिले,
प्रैक्टिकल डॉक्टर्स बने, डॉक्टर जगह जगह जाएं, उनको स्पेशलिस्ट बनने का मौका मिले और स्पेशलिस्ट को सुपर स्पेशलिस्ट बनने का मौका मिले। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एम है।